बीजेपी कार्यकर्ताओं पे जब लाठीचार्ज हुई तो आप लोगों ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस्तीफा दीजिए, लेकिन मणिपुर हिंसा में इतना बड़ा जिस तरीके से आप महिलाओं का वीडियो देख रहे हैं तो उस पर सर बीजेपी के लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं मुख्यमंत्री से? और 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए में बिहार से देंगे और देश में 400 पार होगा। विपक्षी का आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग सफेदी पाउडर हो गए हैं, भ्रष्टाचार करके उसे वॉशिंग मशीन में धो दें। इनका जो गठबंधन का नाम इन्होंने दिया है ना, वही नहीं बचेगा, बाकी तो छोड़ दो। दैत्य लोग होते थे, राक्षस लोग, वो बेस बदल करके और इस तरह का काम कर। बीजेपी की एक अहम मुद्दा थी सर महिला सशक्तिकरण, और मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए। वहीं राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करके आ गए। प्रधानमंत्री पर भी ये आरोप है सर कि वो भी विदेश का दौरा कर रहे हैं, जनता का पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इधर विपक्षी एकता की बैठक का नाम बदल के इंडिया कर दिया गया है और इधर एनडीए भी जोरों शोरों से तैयारी में लगी है। इधर नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्र से बीजेपी का सफाया कर दिया जाए, तो इधर एनडीए भी अपना फिर से सरकार बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है। हमारे साथ आज हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी मौजूद है और अब हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की किस तरीके से तैयारी चल रही है। बाकी बेगूसराय की जो वीडियो अभी वायरल हो रही है उस पर इनका क्या कहना है, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं कि ये अपनी राय में क्या रखते हैं। कैसे हैं सर? बहुत ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी बहुत बढ़िया। एनडीए में शामिल होके अब क्या कहना चाहते हैं, कैसे हो रही है तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए एनडीए में तो हम लोग पहले से ही थे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माया जाल में फंस करके कुछ दिन हम लोग उससे अलग हो गए थे। तो एनडीए के हम पुराने एलाइज हैं और पूरी तैयारी चल रही है। 39 सीटें पिछली बार बिहार ने माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया था। इस बार उससे एक सीट हम लोग बढ़ा देंगे और 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए में बिहार से देंगे और देश में 400 पार होगा। इधर इंडिया भी पूरी तरह से तैयारी में लगी है कि केंद्र से आप लोगों का इस बार सफाया कर दिया जाए, पॉसिबल लग रहा है कहीं से? इनका जो गठबंधन का नाम इन्होंने दिया है ना, वही नहीं बचेगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सर कि हम इंडिया को हारने नहीं देंगे किसी भी तरह। ये देखिए, ये आप लोग अगर पुराना जब पढ़ेंगे सनातन संस्कृति को, तो जो दैत्य लोग होते थे, राक्षस लोग, वो बेस बदल करके और इस तरह का काम करते थे। रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो उसने क्या किया था? तो नाम बदल लेने से, रूप बदल लेने से आप जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अब होने वाला नहीं है। अब ये 21वीं सदी का भारत है। आने वाला समय में जो है देश विश्व गुरु बनने वाला है। तो हर किसी के अंदर क्या कुटिलता छुपी हुई है और कौन सी अंदर खाने उनकी बातें चल रही हैं, ये सब जनता समझती है। दूसरी बात कि ये जो नाम रखें वो रहने वाला नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव का मुख्य रणनीति क्या होगा सर? किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने का मुद्दा जो एनडीए का है, विश्व में देश मैंने विश्व गुरु बनाने का हम लोगों ने जो देश के लिए सपना रखा है, और 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, विश्व में तीसरा स्थान जो हम लोग प्राप्त करने का एक लक्ष्य है, उन्हीं चीज़ों पर, विकास के मुद्दों पर और तमाम उस तरह के जो चीज़ें हैं जो जन आवाज़ से जुड़ी हुई हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का तो एकदम एक रास्ता है जो अनवरत 2014 से चल रहा है, 2047 तक चलने वाला है। इधर विपक्षी का आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग सफेदी पाउडर हो गए हैं, भ्रष्टाचार करके उसे वॉशिंग मशीन में धो दे रहे हैं और सब कुछ चकाचौंध सफेदी वाला सामने आ रहा है। हम चुनौती देते हैं। हाँ। विपक्ष अपने तमाम दागी नेताओं की लिस्ट जारी कर दे, हम उनको नहीं लेंगे। वो बता दें कि उनके यहाँ कौन कौन लोग दागी हैं, हम उनको नहीं लेंगे। जैसे हम लालू प्रसाद जी को अपने साथ नहीं लेंगे, हम राहुल गांधी जी को नहीं लेंगे, हम सोनिया गांधी जी को नहीं लेंगे। ऐसे तमाम लोग जो कि दागी हैं, जो कोर्ट से बेल पर हैं, जिन पर सर आपने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया क्या? नीतीश कुमार को वो आप लोग वापस एनडीए में शामिल कर लीजिए। नीतीश कुमार जी अब कहीं शामिल होने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी का नाम इसलिए नहीं लिया मैंने कि अभी तक उन पर कोर्ट के द्वारा इस तरह का नहीं आया है और वो जेल नहीं गए हैं
इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। एनडीए का हिस्सा लेकिन कभी होना चाहे तो हो सकते हैं। नहीं, एनडीए तो अब वो होना भी चाहें कि ना चाहें, केवल उनके चाहने से वो नहीं होने वाला है। अब देश ने एक रास्ता तय कर लिया है और बिहार ने भी ये तय कर लिया है। बिहार की जनता जो है अब नीतीश कुमार जी के चेहरे को पसंद नहीं करती है, देखना भी नहीं चाहती है। वो तो बहुत कह लीजिए कि आरजेडी वालों का एक मजबूरी है, उनकी मजबूरी का वो फ़ायदा ले रहे हैं, यही बात है। पर बीजेपी की एक अहम मुद्दा थी सर महिला सशक्तिकरण, और मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए। वहीं राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करके आ गए। देखिए ये राजनीतिक बयान है। राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी हैं क्या जो आ गए चले गए, उनको तो कुछ काम है ही नहीं, तो वो दूसरी बात है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जाना चाहिए, राहुल गांधी जी गए अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जी को और जगह भी तो अभी चले जाएं। बेगूसराय राहुल गांधी जी बहुत हैं, तो राहुल गांधी मुजफ्फरपुर तो नहीं गए, मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो हुआ वहाँ नहीं गए। राहुल गांधी तो यही कर रहे हैं कि कल एक मंत्री ने राजस्थान में बयान दिया इस पर कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले जो हम राजस्थान में अपना जो हाल है बच्चियों का वो देख लें, तो उनको बर्खास्त, क्या गलत बोला था उन्होंने, राजेंद्र जी ने? पर सर यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं पे जब लाठीचार्ज हुई तो आप लोगों ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस्तीफा दीजिए। लेकिन मणिपुर हिंसा में इतना बड़ा जिस तरीके से आप महिलाओं का वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर सर बीजेपी के लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं मुख्यमंत्री से? मणिपुर की जो हिंसा है और जो मामला है वो डिफरेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। बिहार का जो मुद्दा था, जो लाठीचार्ज था, वो सरकार के तानाशाही रवैये का प्रतीक था। लेकिन मणिपुर सेंसिटिव मामला है, हम उसको आम घटनाओं की तरह जोड़ करके देखते हैं, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति हो, कोई आफत हो, वैसे समय में कोई आपका अभिभावक जो है, राज्य का अभिभावक है, वो इस्तीफा देना तो कमज़ोर एक काम होता है उनके लिए। संभाल लें, कल को फिर क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन सवाल उन पर है जिन्होंने इस वीडियो को 77 दिनों तक दबा कर रखा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, कि जब सदन स्टार्ट होगा, जब सेशन चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, तो मानसून सत्र में कोई काम ना हो पाए और इस वीडियो का इस्तेमाल करके हम संसद के सत्र को रोकने का काम करें, सरकार को बदनाम करने का काम करें। दुर्भाग्य ये है कि जो दो महिलाओं के साथ इतनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई, हम लोग सब कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, 24 घंटे के अंदर सारे लोग गिरफ्तार। इससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अगर उन पर संज्ञान नहीं लिया जाए तो आप अभी जस्ट देख लीजिए, बेगूसराय से भी इसी तरीके की वीडियो आ रही है, मतलब वीडियो बना के वायरल कर देंगे। तो बेगूसराय के मामले पर आप क्या कहिए? यही तो हम कह रहे हैं, ये सरकार का केवल मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, ये मानवता का जिस तरह से छार हो रहा है और हम जिस ओर जा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, घटनाएं हर जगह घट रही हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो बयान आने चाहिए, राजनीतिक लोगों के जो गंभीरतापूर्वक बयान आने चाहिए, और उसका राजनीतिकरण न कर करके उस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसमें इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए। वो न करके हम सब लोग राजनीति करने लगते हैं। मणिपुर की घटना पर पूरे देश में उबाल है, लेकिन बेगूसराय की घटना पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, मुजफ्फरपुर बालिका कांड पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, नवरुणा हत्याकांड पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। क्या कहेंगे सर आप बेगूसराय की घटना पर? अब बिहार सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार, हम भी ऐसा नहीं कि हम उनको कह रहे हैं और हम भी वही काम करने लगे। जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। कमरे के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, उस पर गंभीरता से अब आप हर जगह कैमरा नहीं लगा सकते हैं, हर जगह किसी को आप ताक झांक नहीं कर सकते हैं। क्या हो रहा है ये समाज के लिए सोचने का विषय है, और ये नैतिकता को हम लोग कैसे फिर से स्थापित कर पाएँ समाज में, ये एक गंभीर विषय है। इसको हम लोग हल्के बयानों में अपने राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से इसको चला देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम ऐसी अहम रणनीति तैयार की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि इधर इंडिया भी जोरों शोरों से तैयारी में है कि भाजपा को इस समय भारत से मुक्त कर दिया जाए। देखिए, मुक्त तो किसको देश ने किया, ये सब सामने है कि नेता प्रतिपक्ष अभी देश में नहीं है। विपक्ष में बैठने लायक कोई पार्टी
संवैधानिक रूप से नहीं है। आपको पता होगा लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो देश ने तो मुक्त कर दिया। अब तैयारी की जो बात है, तो आप देख ली कि एनडीए के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री अपने 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत अपने तमाम एमपी, तमाम नेताओं को जनता के बीच में भेज रहे हैं। हमारी पार्टी बिहार की यात्रा पर, हम लोग फिर से हमारे नेता पूर्णिया की यात्रा पर निकले हुए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, चाय पार्टी कर रहे हैं। कभी बेंगलोर जाएंगे, कभी शिमला जाएंगे, कभी पटना जाएंगे। तो ये चार्टर प्लेन से जो जनता के पैसे से घूम रहे हैं, जनता भी देख रही है ना। प्रधानमंत्री पर भी आरोप है सर कि वो भी विदेश का दौरा कर रहे हैं, जनता का पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं क्या चाय पार्टी करने के लिए? ये दुर्भाग्य है, कैसे कैसे लोग राजनीति में आ गए कि जो आप वैश्विक राजनीति है, वैश्विक राजनीति में दो देशों के बीच में और बड़े बड़े जो देश, जो अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कूटनीति तय होती है, इसको स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, वो देश जाता है, देश का विपक्षियों का ये भी आरोप है सर कि एनडीए बहुत दिन चलने वाला नहीं, आपस में ही लड़ाई और झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि इधर चिराग पासवान भी हाजीपुर से दावे ठोक रहे हैं, उधर उनके चाचा पशुपति पारस भी बोल रहे हैं कि हमें हाजीपुर ही चाहिए। तो एनडीए के लिए ये आसान है दोनों को मैनेज कर पाना? मंत्री को गाली गलौज हो रहा है, अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं, घुटने टेक चुके हैं, कोई चूं तक नहीं कर रहा है, और वो दूसरे को दिखा रहे हैं। अरे राजनीतिक लोग तो आपस में थोड़ी बहुत सीटों की मारामारी, लोगों का अपना महत्वाकांक्षा, ये सब चीज़ें चलती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र अगर है तो किसी को भी सपना देखने का अधिकार है। अब इस बार कितने सीटों पर उतर रही है? आरजेडी और जेडीयू की तो बात अलग है कि जहाँ कोई सपना नहीं देख सकता कि हम मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जहाँ कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। एनडीए का कुनबा अलग है, उससे अपने आप को न मिलाएं तो अच्छा है। कि अब देखिए ना कि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव प्रधानमंत्री का चेहरा वही होंगे, ये कांग्रेस वाले और इनके लोग बोलते फिर रहे हैं। हम इस बार लोकसभा में कितने सीट लेके आ रही है सर? हम इस लोकसभा में बिहार से 40 की 40 सीटों को प्रधानमंत्री की झोली में देने जा रही है, ये तय है। अब उसमें हम 4 रहें कि 14 रहें कि 40 रहें, ये हम सब लोग बैठ करके बात कर लेंगे। एनडीए का जब बैठक होगा उसमें तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, तो आप हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुन रहे थे, श्याम सुंदर जी को। इनका कहना है कि अभी हमारी सीट जो है डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ये बिहार के कुल सीट प्रधानमंत्री के झोली में डालने वाले हैं। और इनका कहना है कि बहुत जल्द ये बैठक होगा एनडीए में कि किसको कितनी सीट मिल रही है, और एनडीए के बैठक के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि हम पार्टी कितनी सीटों पर इस बार लोकसभा में चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।